हिंदुस्तान के सारे किसान भाइयों को टेप सिंह राजपूत का राम राम। अभी जो मैं अगले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं प्रवीण दालिम एक खोड़ तंत्रज्ञान पद्धति के हिसाब से जो दालिम का बगीचा तैयार हुआ है वहां पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर आकर हमने जाना मानी जी से कि उनका ये कहना है कि ये पौधा है वो जंगली और इनका नेचर है ये सदाबहार है। आजकल क्या चलता है, लोग कहते हैं कि सेटिंग नहीं होती है, फूल नहीं बैठते हैं, रोग आ जाता है। इनका कहना है कि यदि आप इस तरीके से यदि एक कोड तंत्रज्ञान पद्धति से यदि पौधे को तैयार किया जाए तो दारिंग का स्वभाव है, उनका नेचर है कि सदाबहार रहा हो, हर पूरे साल में हर बार वो फूल लेता है। इस तरह इनकी छटाई कटिंग की हुई है कि सूर्य प्रकाश पूरे अच्छे तरीके से पूरे पौधे को मिल रहा है। अच्छे से 30-40 काड़ी यानी कि ब्रांचेस हो गए इस पे, लेकिन फिर भी ये ज्यादा से ज्यादा मुनाफा या ज्यादा से ज्यादा फल निकाल के किसानों को देता है। तो माने जी का यही कहना है कि आप हजारों रुपए के स्प्रे डाल के खामखान किसानों को परेशान मत करो। आप ये पद्धति देखो, जानो, समझो कि दारिम का नेचर ही जंगली है। यदि सदाबहार वो फूल लेता है, सेटिंग लेता है, तो उनको जो चाहिए वही दो, उसको स्ट्रेस में मत डालो। अभी इस पद्धति से प्रभावित होकर एक बार मेरे साथ पहले भी आ चुके थे और आज भी आए हैं गुजरात से किसान। तो उनकी जुबानी अपनी कहानी सुनते हैं प्रकाश सिंह राजपूत को। नमस्कार, मैं इधर तीसरी बार आया हूँ और ये पद्धति मैंने 3 साल से देख रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जब आया तब मैंने पूरा रिसर्च किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्लांटेशन मुझे गुजरात में भी करना है। तो लास्ट टाइम हमने 1 साल पहले ये 10,000 पौधे ले गए थे और उनका प्लांटेशन भी किया। और अभी समझो ना कि 14 महीने का ये पौधा हुआ है और यहाँ जैसा बढ़िया पौधा है, देखो आप पौधे। अभी किसान भाइयों को मैं भी यही बताना चाहता था। मैंने प्रकाश सिंह से बात करने के बाद फिर माने जी से पूछा कि वास्तविक स्वरूप में हमारे यहाँ भी ऐसे पौधे हो सकते हैं। प्रकाश सिंह ने भी लगाए हैं, मैंने भी लगाए हैं, हम सब ने लगाए हैं। 15 महीने के पौधे हैं हमारे पौधे। हमारे पास पुराने भी पौधे हैं, आगे बातचीत करेंगे प्रकाश सिंह। लेकिन साहब को मैंने इस दालिम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश की। तो एक ही नली लगाई हुई है नीचे नीचे बिल्कुल वो जो चुना और उसका मिश्रण जो पौधे काड़ी पे लगाते हैं मेन, ताकि जो स्टेम बोरर है वो ना लगे। नीचे पूरा कपड़ा डाला हुआ है 1.5 फुट का, ताकि कोई सूट ना निकले। अच्छे से कटाई छटाई की हुई है कि चारों तरफ से सूर्य प्रकाश और एक लेवल तक का, मतलब जितना पौधे को चाहिए उसके लिए उन्होंने ये जो सारा जो ऊपर कवर किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, ताकि ना ज्यादा पवन के अंदर पौधे चुलसे, ना ज्यादा बारिश की वजह से स्ट्रेस में आए, और ना ही ज्यादा गर्मियों में पौधे को तनाव महसूस हो। ये पूरे मैनेजमेंट मैंने देखा, तब मुझे जाके पता चला कि नहीं ये हो सकता, क्योंकि जो दारम का नेचर है ना उसके हिसाब से ये किया हुआ है। उसका नेचर ही है, आप एक बार लगाओ आपके खेत में पौधा, एक 6 साल आप उनको 6 महीने के लिए मेंटेन करके देखो कि उसको कुछ जरूरत नहीं है। जंगल में वो अपने आप लेता ही है। और यहाँ पे आके भी देखा, ना सेटिंग के लिए कोई दवा, ना अलग से कोई तालमेल तामझोल। यहाँ के आके मैंने देखा है ना, जो वो मेरी कल्पना और सोच के बाहर है। लेकिन अभी इसका जो कंपैरिजन हमारे साथ करते हैं गुजरात में, मतलब हमारे इलाके में जो पाटड़ी दसड़ा सुरेंद्रनगर जिला का जो इलाका पड़ता है, खारापाट बोलते हैं, वहां में क्या स्थिति है, उस स्थिति के बारे में मैं प्रकाश सिंह को कहूंगा कि थोड़ा किसानों को अवगत कराए। हमारे पास दोनों सिस्टम के झाड़ है। 7 साल पहले जो लगाए थे वो पुराने सिस्टम वाले झाड़ भी है और ये वाले लास्ट साल में लगाए थे तो वो भी है। और मैंने यहाँ फार्मर से मिलके वो सब तय किया कि आप खर्चा कितना करते हो और क्या डालते हो, और गुजरात में हम कितना खर्चा करते हो और क्या डालते हैं। हमारे गुजरात में सब हैवी मॉलिक्यूल डाल कर खर्चा समझो ना कि एक सीजन का जो अनार के पौधे में खाद
और ऊपर से स्प्रे में जो दवाई लेते हैं उनका खर्चा 500 रुपये के आसपास आता है। और इधर मैंने फार्मर से पूछा तो उनका खर्चा एक पौधे का 100 से 110 रुपये तक ही आता है। और मैंने बोला कि ऐसा आप क्या डालते हो तो इतना कम खर्चा आता है? तो मुझे फार्मर ने ऐसा बताया कि हम M45 है, साफ है जो मैंको सेब और कार्बेनिजम आता है, 22 टीन है, ऐसा नॉर्मल पे 15-20 दिन में एक ही बार लेते हैं। और नीचे भी ग्रेड में ज्यादा नहीं चलाते हैं, माइक्रोन्यूटन डालते हैं और बेसल डोज में जो डाला है वो डालते हैं। मतलब सिंपल सिस्टम से काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो हमें पौधे के ऊपर देखने को मिलता है। जरा आप बारीकी से पौधे को देखिए, ना कोई शूट वाटर शूट देखने को मिलेगी, ना कोई फर के अंदर भी आप अभी ये लगभग 100 से 150 ग्राम के आसपास की साइज लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है खासियत कि सारे फ्रूट एक जैसे, मानो एक ही साथ पूरी सेटिंग हुई हो, एक जैसे मिलेंगे आपको, 90-10 भी नहीं मिलेगा। लगभग 150 के आसपास फ्रूट लगे हुए हैं, लेकिन 150 ग्राम के आसपास के हैं सारे के सारे। और देखो आप थोड़ा नजदीक से पत्तियों को दिखाने का प्रयत्न करते हैं, फ्रूट को देखो, ना किसी प्रकार का डैमेज है, ना पत्तियों पे कोई रोग है। जरा ध्यान से और गौर से देखिए आप। अभी हमारी बात जो खर्चे पे हो रही थी, तो वो भी मैंने सब फार्मर से मिलके 2-3 साल में ये जाना कि खर्चा कम क्यों हो रहा है और रोग क्यों नहीं आ रहा। ये 3000 पौधे का बगीचा है, पूरा बगीचा में 1.5 घंटे घुमा, कहीं भी जगह कोई भी रोग पूरे बगीचे में नहीं दिखा। तो नहीं क्यों दिखा कि ये सिस्टम ही ऐसा है कि ये पूरा पौधा आप देखो कि पौधा पूरा खुला रहेगा, और इसमें खुला रहेगा तो उनका बेनिफिट क्या है कि सूर्य प्रकाश अच्छा आएगा और दवाई का स्प्रेइंग में भी कवरेज भी अच्छा मिलेगा। तो उनसे क्या होता है कि रोग कम आएगा और दवाई का रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो सस्ती दवाई और हैवी मॉलिक्यूल नहीं डालना है, फिर भी अच्छा रिजल्ट लेना है, वो सिस्टम से होता है। वो दवाई में या ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये सिस्टम में पौधा खुला है, इसीलिए कवरेज अच्छा मिलता है और सूर्य प्रकाश अच्छा आता है ना, इसीलिए इसमें रोग कम आता है। पूरे बगीचे में कहीं भी रोग नहीं है। बगीचे में घूमने के बाद प्रकाश सिंह ने बड़ी सच बात बताई है, और आप भी देख सकते हो। देखो आप, ना आपको इधर कोई मर रोग दिखेगा पौधे में, ना पत्तियों में कोई बैक्टीरियल ब्लाइट दिखेगा, ना ही प्लेग का कोई लक्षण दिखता है। एक पौधे की बात नहीं कर रहा हूं, आप आओगे तो पता चलेगा। देखो, मैं तो यही कहता हूं गुजरात और पूरे हिंदुस्तान के किसानों को कि आप आके देखो कम से कम खर्चे में कैसा पौधा तैयार होता है और कितना देता है। मैंने बोला था 44, 45 या 50 रुपए 3 महीने का, अभी 2.5 महीने का, 3 महीने का, 70 दिन का हुआ है सेटिंग के बाद। तो इतना खर्चा हुआ है। अभी जो 2.5-3 महीने बाकी है उसमें और लगा लो 45-50 रुपए के आसपास, मतलब 100 रुपए, 100 रुपए का एक पौधा है खर्चे में। नीचे से जो बेसल डाला है, मतलब वो जो खाद लगाई है, वो हिसाब 10-10 केजी का हिसाब वो लगा लो, और बेसल डोज का हिसाब लगा लो 2-2, 2.5-2.5 केजी का। बाकी ऊपर से और ड्रिप में से जो लगाया है वो यही खर्चा किया हुआ है और यही लगाया हुआ है। एक पौधा आपसे लेता है 100 रुपए और देता है, अभी ये जो पैदा है वो 25 केजी माल निकालेगा, 1 केजी का 100 रुपए का कम से कम पकड़ के चलो। मुझे मालूम है 130, 40, 50 दे के जाएगा रुपए, लेकिन 100 रुपए पकड़ के भी चले तो आप खुद हिसाब लगा लो कि एक पौधा कितने का हुआ। मतलब ये प्रवीण दालिम एक खोड़ तंत्रज्ञान पद्धति जो है वो किसानों से लेती कितना है और किसानों को देती कितना है, ये सच में मैं नहीं, मैं तो चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के किसान इधर आए और इधर देखे। शायद मैं भी ऐसी आशा रखता हूं कि आप सभी किसान 1 साल के बाद हमारे फार्म पे भी आइए, विजिट कीजिए और देखिए कि प्रवीण दालिम एक खोड़ तंत्रज्ञान पद्धति से जो हमने पौधे लगाए हैं वो भी कैसे हुए हैं। मैं जो बोलता हूँ सिर्फ आप लोगों को लगेगा कि बोलने की बात है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप सब आए, आप सब देखें और मेरी तरह आप भी बोले। चलो, अंत में सभी हिंदुस्तान के किसानों को मेरा राम राम।